सो हेलो एवरीवन, दिस इज योर रोशन भैया एंड आज के इस वीडियो में अभी हम क्लास 10th पॉलिटिकल साइंस से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ से आपके बोर्ड की परीक्षाओं में 100% गारंटीड है कि क्वेश्चंस पूछा जाएगा, तो आपको एनी हाउ इन क्वेश्चंस की तैयारी करके जानी है। हिस्ट्री का और ज्योग्राफी का इस तरह से हमने इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस की वीडियोस बना दी है। देखना होगा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जाके आप देख सकते हो। इसमें टोटल ना 30 क्वेश्चन है। आपको कमेंट करना है कि इन टोटल 30 में से आप लोगों ने कितने सही जवाब दिए हैं। तो चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस और आंसर्स को समझते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ पावर शेयरिंग इन अ डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में पावर शेयरिंग का क्या पर्पस है? तो ऑप्शन ए दिया गया है टू कॉन्सेंट्रेट पावर इन द हैंड्स ऑफ ए फ्यू। सेकेंड दिया गया है टू प्रिवेंट कॉन्फ्लिक्ट एंड प्रोमोट स्टेबिलिटी। तो यही हम लोग का बिल्कुल सही आंसर होगा कि कॉन्फ्लिक्ट को ये प्रिवेंट करता है और स्टेबिलिटी प्रोमोट करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज द मेन एम ऑफ द सिस्टम ऑफ कोalition गवर्नमेंट। देखो वीडियो को पूछ करके आंसर का जरूर देना। जो ये क्वेश्चन पूछा गया है कि कोalition गवर्नमेंट सिस्टम का मेन एम क्या है। ऑप्शन में क्या दिया गया? ऑप्शन पहला है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन वन पार्टी, दूसरा है शेयरिंग पावर अमॉन्ग डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज। तो बिल्कुल यही आंसर होगा, शेयरिंग पावर करता है डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में, तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है विच कंट्री हैज़ अ फेडरल डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इट्स स्टेट। बताना है कि इसमें से कौन सा कंट्री के पास फेडरल डिवीजन है जो कि पावर को डिवीजन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच में। यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, यूनाइटेड स्टेट्स या चाइना। तो राइट आंसर इसका होगा ऑप्शन ए, चाइना। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द रोल ऑफ जुडिशियरी इन पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग में जुडिशियरी का क्या रोल है? तो ऑप्शन में दिया गया है कि टू कॉन्सेंट्रेट पावर इन द हैंड्स ऑफ द एग्जीक्यूटिव, बी है टू सेफ गार्ड द राइट्स ऑफ सिटीजन्स एंड इंश्योर द फंक्शनिंग ऑफ डेमोक्रेसी। बस यही हम लोग का जो सही आंसर है, यही मिल रहा है, तो ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमें पढ़ने की भी जरूरत नहीं पड़ी। चलो नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। 5 नंबर दिया गया है विच इंस्टीट्यूशंस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग लॉज इन अ डेमोक्रेसी। ऑप्शन दिया गया है एग्जीक्यूटिव, ऑप्शन बी है लेजिस्लेचर, ऑप्शन सी है जुडिशरी या ऑप्शन डी होगा मिलिट्री। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, लेजिस्लेचर। क्वेश्चन नंबर 6 है व्हाट इज फेडरलिज्म। अब बताओ फेडरलिज्म क्या है। तो ऑप्शन दिया गया है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑप्शन बी है डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स। बिल्कुल सही आंसर है। फेडरलिज्म क्या होता है? तो डिवीजन ऑफ पावर बिटवीन सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में पावर डिवीजन होना, दैट इज फेडरलिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 है विच कंट्री हैज अ फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब बताओ, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आंसर कमेंट भी करना। इसमें से किस कंट्री के पास फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है? यूनाइटेड किंगडम, चाइना, इंडिया या फ्रांस। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी, इंडिया। अगला क्वेश्चन नंबर 8 है विच अमेंडमेंट टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म। बताना है कि इसमें से किस अमेंडमेंट में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की शुरुआत करी थी? 42nd अमेंडमेंट, 44th, 73rd या 91। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, 42nd अमेंडमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है इन फेडरलिज्म में विच लिस्ट कॉन्टेंट सब्जेक्ट ओनली फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट टू मेक लॉज। मतलब बोला गया है कि इसमें किस लिस्ट में ऐसा है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सिर्फ वही लॉ को बना सकती है। किस लिस्ट के अनुसार ऐसा रखा गया है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट या रेसिडुअल लिस्ट इन हिंदी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ये आपका ऑप्शन ए होगा, यूनियन लिस्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट। ऐसे इसका जो ऑप्शन है रेसिडुअल लिस्ट होना चाहिए था, इन हिंदी नहीं होगा, बट ऑप्शन में ही गलती था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 है इन इंडिया सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर वुमेन इन। भारत में सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व रखा गया है। कहाँ पे रिजर्व रखा गया है? लोकसभा में, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में, कैबिनेट्स में या पंचायत राज बॉडीज में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पंचायती राज बॉडीज में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एबोलिशेस अनटचेबिलिटी। अब बताओ किस आर्टिकल में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने अनटचेबिलिटी को एबोलिश कर दिया था? आर्टिकल 14, आर्टिकल 15, आर्टिकल 17 या आर्टिकल 19। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 17 में। क्वेश्चन नंबर 12 है हु इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट अगेंस्ट अनटचेबिलिटी एंड द प्रमोशन ऑफ सोशल इक्वालिटी इन इंडिया। अब बता इसमें से किन्होंने अनटचेबिलिटी के खिलाफ मूवमेंट चलाई, साथ ही साथ सोशल इक्वालिटी का प्रमोट भी किया भारत में? ज्योतिराव फूले, डॉक्टर BR अम्बेडकर, महात्मा गांधी या स्वामी विवेकानंद।
तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डॉक्टर BR अम्बेडकर। चलो नेक्स्ट आगे आप क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। 13 नंबर है विच रिलीजियस टेक्स्ट इम्फेसाइजेज द प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस। वो तो आप बताना है कि इसमें से कौन सा रिलीजियस टेक्स्ट जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ इक्वालिटी एंड सोशल जस्टिस पे जोर देती है। तो ऑप्शन है कुरान, बाइबल, वेदास या गुरु ग्रंथ साहिबा। तो इसका राइट आंसर होगा गुरु ग्रंथ साहिब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज। पॉलिटिकल पार्टीज के मेन ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑप्शन दिया गया है टू प्रोमोट सोशल इनइक्वालिटी, ऑप्शन बी है टू इंश्योर डिक्टेटरशिप, ऑप्शन सी है टू रिप्रेजेंट डिफरेंट इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस, या फिर ऑप्शन डी होगा टू एलिमिनेट डेमोक्रेसी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू रिप्रेजेंट डिफरेंट इंटरेस्ट एंड ओपिनियन। क्वेश्चन नंबर 15 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फ्यूचर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी। अब बताओ इसमें से कौन सा पॉलिटिकल पार्टी का एक फ्यूचर नहीं है। ऑप्शन में है यूनिफॉर्मिटी ऑफ ओपिनियन अमोंग मेंबर्स, ऑप्शन बी है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप ऑफ पीपुल्स, ऑप्शन सी है परस्यूट ऑफ कॉमन गोल्स, या फिर ऑप्शन डी होगा कॉन्टेस्ट इलेक्शंस टू विन पॉलिटिकल पावर। तो इसका जो राइट आंसर है ये इसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। किसी डेमोक्रेटिक कंट्री में पॉलिटिकल पार्टी का प्राइमरी फंक्शन क्या होता है। प्राइमरी फंक्शन पूछा हुआ है। तो दिया गया टू रिस्ट्रिक्ट द राइट्स ऑफ सिटीजन्स, टू मेंटेन अ सिंगल पार्टी सिस्टम, टू रिप्रेजेंट्स डाइवर्स इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस, या फिर टू सुप्रेस अपोजिशन पार्टीज। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा टू रिप्रेजेंट डाइवर्स इंटरेस्ट एंड ओपिनियंस। ठीक है। नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 17 है हाउ डू पॉलिटिकल पार्टीज प्ले अ क्रूशियल रोल इन डेमोक्रेसी। पॉलिटिकल पार्टीज डेमोक्रेसी में किस प्रकार से एक क्रूशियल रोल प्ले करती है। तो ऑप्शन दिया गया है बाय प्रोमोटिंग डिक्टेटरशिप, तो नहीं होगा ये। ऑप्शन बी है बाय एलिमिनेटिंग अपोजिशन पार्टीज, ऑप्शन सी है बाय प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म फॉर पीसफुल कॉम्पिटिशन एंड रिजोल्यूशन ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। तो बिल्कुल यही हम लोग का सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ फ्यूचर ऑफ ए मल्टी पार्टी सिस्टम। अब बता इसमें से कौन सा मल्टी पार्टी सिस्टम का एक फ्यूचर है। तो ऑप्शन ए है डोमिनेंस ऑफ ए सिंगल पॉलिटिकल पार्टी, ऑप्शन बी है अब्सेंस ऑफ अपोजिशन पार्टीज, ऑप्शन सी है प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज, एंड ऑप्शन डी है लिमिटेड पार्टिसिपेशन ऑफ सिटीजन्स इन पॉलिटिक्स। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, प्रेजेंस ऑफ मल्टीपल पॉलिटिकल पार्टीज। क्वेश्चन नंबर 19 है इन अ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में हाउ डज द रूलिंग पार्टी फॉर्म द गवर्नमेंट। रूलिंग पार्टी किस प्रकार से गवर्नमेंट को फॉर्म करती है। तो ऑप्शन ए है बाय विनिंग द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन, ऑप्शन बी है बाय अपॉइंटिंग द प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली, ऑप्शन सी है बाय सिक्योरिंग अ मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द लेजिस्लेचर। बिल्कुल सही आंसर ये हम लोग का हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है डिफरेंट पार्टीज कम टुगेदर टू फॉर्म डैश गवर्नमेंट। डिफरेंट पार्टीज एक साथ आती है और किस प्रकार की गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो ऑप्शन है कोalition गवर्नमेंट। बिल्कुल सही, यही हम लोग का सही आंसर है, कोalition गवर्नमेंट फॉर्म करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है हु इज द फाउंडर ऑफ द बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर कौन है। साहू महाराज, ज्योतिबा फूले, BR अम्बेडकर, या फिर कांसीराम। तो इसका राइट आंसर आपका कांसीराम होगा। ठीक है, बहुजन समाज पार्टी के फाउंडर है कांसीराम। क्वेश्चन नंबर 22 है पिक द कंट्री वेयर द टू पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट। इसमें से किस कंट्री में टू पार्टी सिस्टम एग्जिस्ट करता है। यूनाइटेड किंगडम में, चाइना में, इंडिया में, या पाकिस्तान में। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, यूनाइटेड किंगडम में। क्वेश्चन नंबर 23 है हु फाउंडेड द भारतीय जनता पार्टी। अब बताओ BJP जिसे हम भारतीय जनता पार्टी कहते हैं, इसको फाउंड किसने किया। भारतीय जनसंघ, ऑप्शन बी है श्याम प्रसाद मुखर्जी, ऑप्शन सी है ममता बनर्जी, या फिर ऑप्शन डी होगा दीनदयाल उपाध्याय। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, श्याम प्रसाद मुखर्जी। चलो नेक्स्ट अब आगे क्वेश्चन नंबर 24 को समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 है विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी। इसमें से कौन सी कंट्रीज एक परफेक्ट एग्जांपल है एकोमोडेशन ऑफ सोशल डाइवर्सिटी की। तो ऑप्शन में है श्रीलंका, बेल्जियम, सऊदी अरेबिया, या पाकिस्तान। तो राइट आंसर होगा बेल्जियम। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ अ हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इनमें से किन में हायर रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होती है। डेमोक्रेसीज में, डिक्टेटरशिप में, ऑल नॉन डेमोक्रेटिक रिजिम्स में, या फिर मोनार्कीज में। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, डिक्टेटरशिप। क्वेश्चन नंबर 26 है डेमोक्रेसी इज अ बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट। डेमोक्रेसी एक बेटर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है बिकॉज ऑप्शन है कि प्रोमोट्स इक्वालिटी अमॉन्ग सिटीजन्स, ये तो सही है। इनहेंसेस द डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल्स, ये भी सही है। प्रोवाइड्स अ मेथड ऑफ रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, ये भी सही है। तो ऑल ऑफ द अबव सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है स्टडीज ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इनक्वालिटीज इन डेमोक्रेसी। ये क्या शो करती है,
मतलब पॉलिटिकल और सोशल इनक्वालिटी डेमोक्रेसी का स्टडी करना, ये क्या दिखाती है? तो ऑप्शन में दिया गया है डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट गो टुगेदर, इनक्वालिटीज़ एग्जिस्ट इन डेमोक्रेसीज। बिल्कुल सही है, डेमोक्रेसी में इनक्वालिटीज़ आज भी एग्जिस्ट करता है। यही जो है पॉलिटिकल और सोशल इनक्वालिटीज़ जो है उस स्टडी से हमें पता चलती है। क्वेश्चन नंबर 28 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट शेयर इट्स बाउंड्री विथ बेल्जियम। अब बताओ इसमें से कौन सा कंट्री बेल्जियम की बाउंड्री के साथ शेयर नहीं करती है? फ्रांस, नीदरलैंड, स्वीडन या लग्जमबर्ग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, स्वीडन। बाकी सब करती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है विच लैंग्वेज इज डोमिनेंटली स्पोकन इन बेल्जियम। बेल्जियम में डोमिनेंटली कौन सी भाषा बोली जाती थी? डच, स्पेनिश, फ्रांस या इटालियन। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, डच। अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 30 है पावर शेयरिंग इज अ गुड वे टू इंश्योर द स्टेबिलिटी ऑफ। पावर शेयरिंग एक अच्छा जरिया है जिससे कि हम स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं। किसकी स्टेबिलिटी को इंश्योर कर सकते हैं? पॉपुलेशन का, पॉलिटिकल ऑर्डर का, पॉपुलेशन पॉलिटिकल ऑर्डर दोनों का, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, पॉलिटिकल ऑर्डर की स्टेबिलिटी को। तो आई होप ये 30 क्वेश्चंस आप लोगों ने कर लिए होंगे एंड आपने जितने भी क्वेश्चन के सही जवाब दिए हैं कमेंट करो। एंड लास्ट हम लोग का बच गया है इकोनॉमिक्स को, तो उसके भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो जल्दी आ जाएगी। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करके रखना और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की वीडियोज़ भी मैं बना दूंगा, तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, बाय बाय।